इसने किया क्या पहले मुझे बता। रिकॉर्डिंग ऑन भाई सही भी लग रही है। तो अभी हमने लास्ट टाइम जाइलम वर्ब के बारे में किया था। जाइलम पानी डायरेक्ट नहीं लेती है, जाइलम पानी कहाँ से लेती है? रूट्स में भी सबसे बाहर चीज होती है रूट हेयर पानी लेके एपिडर्मल से, फिर रूट कॉर्टेक्स एंड रूट कॉर्टेक्स से वो ठीक है ना, और उसके अंदर फिर क्या होता है रूट जाइलम से जाइलम वैसे। और ये पानी ऊपर की तरफ जो प्रेशर बनता है वो क्या कहते हैं, कैसे जाता है वो प्रेशर? दैट वाटर गोज by the transpiration process. That water goes by the process of transpiration. Breathe कौन से process से जाता है? Transpiration. Transpiration process क्या होता है, क्या करता है? Okay, इसके बारे में हमें अभिनव बताएंगे। Give the mic to अभिनव please. Somebody is raising the hand. Okay. बच्चे बेचारों को ना ऐसा लग रहा है कि वो नीचे से ऊपर देख रहे हैं। राइट, इट इज नाउ बेटर रीड। राइट, ओके, सो गिव द माइक। अभिनव इज गोइंग टू टेल अस व्हाट डज वी मीन बाय ट्रांसपिरेशन। रामलाल, सॉरी। So as you told with the example that when we take a fruity and suck the fruit from सिंपल आपको ये इसमें बताना है कि द वाटर फ्रॉम द leaves evaporate, which creates a low volume inside the leaves. So to cover up that low volume, the water from the xylem rush into there. This is how the water goes up from the roots to the leaves. Right? वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, आप लिख थोड़ी सकते हो। वो तो आपको एक होता है ना कि इमेजिन करके कि हमने हो क्या रहा है और उसमें डिफरेंस है। राइट, okay. Water and mineral absorbed by the roots are conducted upwards to the leaves, roots and other parts of the plant to the xylem. अब यानी कि वाटर के साथ मिनरल्स भी जाते हैं। Do we know that? Yes. तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता था वो ऑस्मोसिस से होता था। वाटर के अंदर क्या होता था, रूट के बाहर, रूट हेयर्स के बाहर सॉइल में पानी ज्यादा है एंड द वाटर अमाउंट इज लेस इन द रूट हेयर, सो वाटर फ्रॉम द ऑस्मोसिस प्रोसेस गोes inside. But for the minerals it happens, ions, it happens opposite. There is an active transport we have discussed in the last class. I briefly किया था। क्या हुआ था उस active transport में कि रूट हेयर्स के पास मिनरल्स जो आयंस हैं वो क्या थे, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है एंड देयर इज अ लेस कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल्स इन द सॉइल, बट स्टिल दोस मिनरल्स आर गेट इनटू द ट्रांसपोर्टेड इनटू द रूट हेयर्स। हाउ, व्हाई, कैसे? Because of the active transporter, and here the energy is utilized. Here the energy is utilized. It is clear? Yes, sir. सारे नो? Yes, sir. Very nice. Yes, sir. This upward movement of water and mineral is called ascent of sap. इस ascent of sap को प्लीज क्लियरली कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। ये क्वेश्चन आता है, what does we mean by ascent of sap? The upward movement of water and minerals from the root hairs to the other parts of the body is known as ascent of sap. In the xylem tissues, the vessels and tracheids of roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching water. अब ये बात हमने बात की कि सारी ये जो xylem tissues है या xylem vessels है, tracheids of roots है, stems, leaves, ये सब क्या है, interconnected। याद है लास्ट क्लास में किया था कि यहाँ से पानी ये यहाँ से पानी इधर से कंडक्ट होते हुए इन दिस वे इट गोज टू दी, देखो ये बड़ी ब्रांच, यहाँ से फिर छोटी ब्रांचेस में, यहाँ से छोटी ब्रांच में लीव्स के भी हर पार्ट में इट गोज देयर। दिस इज क्लियर? Yes, sir. These are placed end-to-end without any crosswalks to form a continuous system of pipelines for conducting water and minerals. और ये पाइपलाइन ये सारा कर सकते हैं, इट इज लाइक शुगर केन वगैरह करना, लेकिन शुगर केन अंदर से एक होल होता है, एक हॉलो पाइप है। हॉलो पाइप देखिए जो सीवर पाइप्स होती है घर के सेकंड फ्लोर पर जा रही है, छोटी छोटी पाइप्स होती है 6 फीट की, उसके
ऊपर एक कनेक्ट की गई होती है, जिससे फॉलो पाइप पूरे घर के टॉप तक जाके है। देखो जिसमें जैसे मूवी में दिखाते हैं चोर चढ़ के ऊपर आते हैं, है ना? देखा है? क्योंकि तुम लोगों को हॉस्टल होगा नहीं, पाइप देखी भी है क्या तुमने कहीं लगी हुई? Yes, sir. साइकिल बांधते हो? So absorb water and minerals by roots reaching to all parts of the plant through xylem. The essential sap in plant is against the Gravitational pull. Is it? Yes. Yes, sir. Because gravitational pulls, what happens is gravitational pull objects are attracted towards the earth. But in this case, the water and mineral are going against the gravity and going up to the upper parts of the plants, like leaves, stems, and anything. So यहाँ पे factors which are considered responsible for the upper conduction of sap are as follows. कौन-कौन से factors हैं हमें पता है? एक है आपका root pressure. Root pressure क्या होता है? Root में पानी ज़्यादा आ रहा है, it's setting it up. And second is transpiration. Root pressure क्या? Root hairs cells of plant absorb water and minerals from the soil and pass them to the conical cells of root, making them turgid. अब देखो root hairs ने क्या किया? यहाँ से water absorb किया। ये जो water है यहाँ पे जो root hairs ने उसके पीछे जो cells है उनको क्या करते हैं turgid की अभी इनकी density क्या होगी? Heavy होगी। अब now they have the high density उनके साथ वाले cell में density क्या है? कम है। So water from this part moves towards the next cell, next to next. So ये root pressure इसमें क्या काम कर रहा है? It's clear. Under the fully turgid condition, the cortical cells exerts a pressure called root pressure to their liquid content. This pressure forces the water out into the root xylem and creates a column of water that is steadily pushed upward. धीरे-धीरे जैसे आपने कोई चीज भरी पड़ी है, उसके अंदर और चीजें डालते रहो, तो क्या होगी? वो चीज आगे शिफ्ट होती रहेगी। तो रूट्स के अंदर वाटर आया, उन्होंने xylem में थोड़ा सा पानी दिया, बाहर से वो पानी आ रहा है, तो they are pushing the water upwards to create the more space for the. So अब यहाँ पे ना इसमें तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, what are the conditions by which the water is transported into the plant? तो दो कंडीशन है, एक है रूट प्रेशर एंड सेकंड है Transpiration. राइट। रूट प्रेशर इज क्लियर। रूट प्रेशर क्या होता है? व्हेन द वाटर इज इनसाइड द रूट्स, द सेल्स ऑफ द रूट, they become turgid and then they forces the water to pass into the xylem matter and to create the space for the more water to get into the cells from the roots. You are raising your hand. But look, किसकी कॉल है? Tomorrow, fine, everybody. The pressure is adequate to transport water in herbs, shrubs, in small trees. लेकिन ये प्रेशर किसके हैं? वो तो छोटे प्लांट्स होते हैं ना, वो भाई 6 फुट प्लांट में पानी कहाँ भेजेगा ऊपर? इतना रूट में प्रेशर थोड़ी है। तो सपोज मेरे को भी बोला जाए एक पाइप लो ऊपर, उससे पानी निकालो, तो मैं छोटी मोटी पाइप होगी ना करके आई कैन क्रिएट द प्रेशर। बट अगर वो पाइप मेरे को बोला जाए फ्लोर के टॉप तक है, मैं इतनी हवा नहीं कर सकता। I cannot pump that much of. So यहाँ पे भी क्या है? ये जो root pressure it works only for the small plants, herbs, ये थोड़ा पानी चाहिए वो ऊपर गया, but the plant is around 2 feet, 3 feet, 5 feet tall, वो 10 feet, 100 feet, वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए? Transpiration, right? So transpiration हमने वैसे सारा पढ़ लिया था। Stomatas में देखिए exchange of gases takes place from the Stomata. exchange of gases takes place from Stomata. स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? माइक के साथ कभी कभी तेरा आंसर ठीक होता है, हम तुम्हारा नाम भी क्लास में लेंगे। रक्षित, आप आंसर करें, स्टोमेटा लीव्स में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो लीव्स में प्रेजेंट होता है। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। मैं ये कॉन्फिडेंस देखना चाह रहा था। लीव प्लांट्स में होती है या एनिमल्स में होती है? प्लांट्स में होती है। सीधे कहा, हमारे यहाँ पे बच्चों को सब पता है। हमारे चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बच्चों को देखो सब पता है। राइट, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ओके, अब स्टोमेटा का बेसिक हमने फंक्शन क्या पढ़ा है? स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द Leaves. स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स Present in the leaves. which are used to exchange, जोर से आवाज नहीं है बेटा, माइक से बेटा, ये सस्ता वाला माइक है, इसमें आवाज नहीं आती।
Yes, yes, yes. थोड़ा Gases. gases. Which gases plants takes in? शाबाश. Carbon dioxide. And gives out Oxygen. ऑक्सीजन. अब वो स्टोमेटा अपने आप खुद से बंद कैसे होता है? स्टोमेटा अपने आप बंद बुझ कैसे होता है? Let's see. Same बात है. Same बात. भाई कह रहे बंद बुझ से बात. हाँ तो एक ही बात है. बताओ. ओपन क्लोज होता है ना? पागल है लोग. बंद बुझ से बात है नहीं ना? तेरी बुद्धि बंद है, तेरी बुद्धि बुझी हुई है. सही में तेरी बुद्धि बंद है तो मतलब खुल सकती है. तेरी बुद्धि बुझी हुई है तो बहुत अलग है. है ही नहीं. चाय पियोगे? कुछ भी दे दो. कुछ भी बोलेगा. अगर मैं कल पूछूं ना जहर पियोगे? ओके. सो अब स्टोमेटा के अंदर देखिए सी यहाँ पे स्टोमेटा की फिगर बनी हुई है. स्टोमेटा में ना ये गार्ड सेल्स है. These are the Guard cells. लीव से पानी गार्ड सेल्स में आता है. लीव से पानी Guard cells में आता है. जब लीव्स के अंदर गार्ड सेल्स में पानी आ गया तो गार्ड सेल्स क्या हो गए? स्वेल अप. When they swells up, they opens up. When they opens up तो पानी क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्या हुई जो क्रिएट थी वो बाहर आ गई. वो जो गार्ड सेल्स में जो पानी है, गार्ड सेल्स आ रहा था अपर एज ऑफ द लीफ. सो डायरेक्ट एयर सनलाइट उनको टच में है तो उससे क्या हुआ? वो वाटर इवेपोरेट हुआ. वो छोटे से गार्ड सेल से पानी इवेपोरेट हो गया तो गार्ड सेल देन अगेन श्रिंक. एंड व्हेन दे श्रिंक दे क्लोज. नाउ सिंस दे क्लोज तो एक्सचेंज ऑफ एक्सिस्टेंट बंद है. फिर वो लीव्स के अंदर जब पानी नहीं है गार्ड सेल के अंदर, फिर लीव्स के अंदर पानी दोबारा से क्या हुआ? गार्ड सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हुआ. यानी कि दिस इज अ वे वाटर इज ट्रांसपोर्टेड. अब यहाँ से जो पानी गया, यहाँ पे पानी दोबारा चेंज हुआ. वो कहाँ से आएगा? वो इस लीव से जाइलम वेसल से होते हुए पूरा आएगा. गॉट इट? This is the way that water transportation takes place. Transpiration is a basically loss of water in the form of vapor from the internal tissues of plant to the Aerial parts. somebody is listening. Somebody phone is ringing. मेरी क्लास में. आवाज आई थी. बाहर से देखियो. It generally takes place through the stomata present on the surface of the leaf. Evaporation of water from the leaf to the atmosphere result in decrease in water potential of epidermal cells. अब क्या हुआ? epidermal cells आपको पता चल गया वो वाले cells जो outer edge पे होते हैं जो given takes place में organ से part करते हैं. Evaporation of water from the leaves to the atmosphere result in decrease in water potential of epidermal. Epidermal cell में क्या हुआ? water की capacity कम हो. अब उस water की capacity कम होगी तो वहाँ पे पानी चाहिए. तो अब क्या हुआ? सक्शन हो गया. जैसे पाइप से पी रहा था पानी में, पाइप का पानी क्या हुआ? मेरे मुंह के अंदर आ गया. पाइप को पानी और चाहिए तो उसने क्या किया? जिस वेसल में पाइप का दूसरा एंड पड़ा है उसने वाटर को सक किया. इन दिस वे द लीव्स जाइलम, जो लीव्स के जाइलम वेसल्स है उन्होंने क्या किया? मेन जाइलम वेसल से वाटर को सक इन किया जिससे कि वो यहाँ पे वाटर फिल हो जाए. इट इज क्लियर गाइस? Yes, sir. This loss of water is replaced by the water that moves in the form of adjacent cells along the water potential gradient. अब हो सकता है कि यहाँ पे पानी इसके आसपास के सेल्स आए. देखिए लीव्स के अंदर जो प्रोसेस में आपको एक बार हमें बात पता है देयर आर मल्टीपल सेल्स है. Yes, sir. ये एक सेल्स का पूरा लाइन है. इस गार्ड सेल ने पानी किया तो इस वाले सेल ने पानी इसको दिया. अब इस सेल में वाटर कंटेंट कम है लेकिन बाकियों के तो पूरा है. तो क्या हुआ? इसके एडजेसेंट सेल ने क्या किया? इससे वाटर इसको दे दिया. अब इसमें कम हो गया. This gives the water to this. This gives to this. In this way, the water is slowly transported to the all the parts of the leaves. वही कंसेप्ट है जो हमने एक बार बताया. हमने सेल वाइज डिस्कस किया है. This part is clear to everybody there? Yes, sir. Gradually, it creates a suction which pulls water from the xylem vessel to the stem. That in turn pulls the water from xylem vessel
by the root। यानी कि इसने क्या किया, यहाँ से स्टेम पे प्रेशर डाला, स्टेम ने पानी दे दिया, स्टेम कहती मेरे पास नहीं है, उसने जाइलम वेसल से प्रेशर डाला, जाइलम वेसल ने इनको पानी दे दिया, now जाइलम वेसल creates a pressure on the Yes. and in this way the water is being Transported. इससे नोट्स मिल गए होंगे सबको। अच्छा एक काम करते हैं छोटा सा, नेक्स्ट क्लास में इट इज नॉट गोइंग टू बी टेस्ट, 2.5 घंटे की साइंस की क्लास करेंगे, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के मैं क्वेश्चन दूंगा जो मैं टेस्ट में जनरली देता हूँ, वो क्वेश्चन को हम एक ऐड करेंगे, 5-5 क्वेश्चन के हम आंसर डिक्लेयर करेंगे, हमने क्या लिखा है और क्या होना चाहिए, बिकॉज वी हैवंट डन इट। सो नेक्स्ट क्लास में हम 2.5 घंटे की क्लास करेंगे। Could you give the notes of the chapter? बेटा आपको पहले वो बिल्डिंग पॉइंट देना पड़ेगा, Sir? Sir, मैं तो बिल्डिंग में आती भी नहीं। I don't have बेटा हमने माना तो नहीं किया। सर मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आ सकती। ओके, ट्रांसलोकेशन। भाई ट्रांसलोकेशन ये क्या आ गया, ये तो ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे थे। The movement of water from the xylem to the upper parts of the leaves is known as transpiration. Transpiration. But the movement of food from the leaves to other parts of the body is known as Transpiration. तो उबासी लेना मना है क्लास में, बता रहा हूँ मैं भंगड़ा करा दूंगा यहीं पे, पूरी एनर्जी वापस करना है। बोलो ना 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 रे ना रे, तेरा मन कर रहा क्यों? इसको किसी भी गाने में नचवा दो। सही में? गाड़ी अभी हॉर्न जाती है तो ऐसे ऐसे करती है। अभी कोई गाड़ी से गई थी, अभी देख नोटिस करना। Okay. It is known that food is manufactured in the green leaf cells of the leaves during food. अब भाई जो फूड बना वो खाली लीव्स को चाहिए, स्टेम्स को भी चाहिए, मुझे बेचारी रूट सबको पानी भेज दिया उसको भी चाहिए, स्टोर भी करना है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फॉर्म में, तो वो फूड को सब जगह उसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। अब ठीक है ना, सही है ना, उधर जाऊँ क्यों, अरे वो छुप रहा, मैथ दिखना चाहिए। This food has to be transported from the leaves to the each cell of the plant for their utilization. देखो हमने एक बात पढ़ा है, रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था, डाइजेशन में भी, रेस्पिरेशन में कि हर एक सेल अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर एक सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हर एक सेल के अंदर अपनी लाइफ है, हर सेल को एनर्जी चाहिए। प्लांट से जो खाना लीव्स में बनाया, इट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द प्लांट, either it is in the deep inside the root or it is at the top of the plant, right? Everything, all the shoots, all the roots, everywhere the plant, it is required. What is required? Food. So movement of food is known as Transportation. Other substances such as amino acids are also needed to be delivered to the storage organs like roots, fruits, seeds, and the growing organs. खाली फूड तो नहीं हमने पढ़ा था ना, और मिनरल्स भी चाहिए, अमीनो एसिड भी चाहिए, और बाकी मिनरल्स भी चाहिए, तो काफी सारा काम करना होता है। So along with that, these all things are required, and ये ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड को लीव में ही बनता होगा जनरली, and this transport of soluble food materials from the leaves to the other parts of the plant is called Transportation. Transportation. so एक one liner what is the difference between transpiration and transportation? Transpiration and translocation. Transportation भाई ट्रांसपोर्टेशन किसी भी चीज की मूवमेंट को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ये है, और ट्रांसपिरेशन इज ओनली फॉर द फूड। ओके, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन वन लाइनर इधर In the transpiration, there is the movement of water, and in the translocation, कहाँ से there is the कहाँ? movement of food. From transpiration में root से English. in the transpiration, the देखो तुम्हारे movement- अच्छे आंसर देने के कारण लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, so
in the transportation, the movement of water is held from the roots to the Held. Please join our English classes also with us. You sincerely need a great English class. You are lacking in how to make the sentence. Right? Give it to Gia. Gia is saying, I will tell you how to speak in English. She says, very good. Shut up. In translation, the movement is between the movement is of food and sorry of water, and in between the तुम 15 मिनट से देखो अनुश्री की आंखें नहीं चौपट रही, इसने फोटो चिपकाई नहीं आती। अब जबकि ओए राम, ये ना ऐसे मुझे लगा इसने कैमरे में रीच कभी नोटिस करना, तुम्हें ऐसा लगा इसकी कैमरे में से फोटो चिपकाई हुई है। in translation, the water moves between the from roots to leaves, and in transportation, the food is moving between the leaves to roots. तुम बोलो। नहीं ये हिटेन। In the transpiration, the water moves from leaves to roots, and in transpiration, the food moves from leaves to roots. मतलब इतना पूरा तो नहीं समझा रहा मैं यार। एडिटर ये सारे वीडियोस कट होने चाहिए। पागल टीम दिखनी चाहिए ना। माइक किसे वैसे? ये बताएगा ग्रीन टी शर्ट। बेटा तेरा नाम क्या है? ए हटा दे। तेरा नाम रमन कर दे। आर फॉर रमन, आर फॉर रोने वाला। रोने वाला। अरे कुछ नहीं पर बोल अपना चलेगा। Transportation, the food moves from leaves to other parts of the plant. In transpiration, the water moves from roots to leaves. ओके सही तो बोला। ओके आप बताओ ये लीफ से पानी क्यों जा रहा है, फूड क्यों जा रहा है सारी जगह, ये क्या कारण? Why does the food is translocated from the leaves to other parts of the body? What is the reason behind it? अच्छा तुम नहीं बताओगे, ये वासु बताएगा। मैंने तब से हैंड रेस किया हुआ है। दोनों हैंड रेस कर। Because the food is only produced in leaves. Okay, which part of the plant prepare the food in the leaves? Which part of the leaves prepare the food? Which part of the leaves prepare the food in the plant? नहीं, गलत। अब पूछता हूँ तो आंसर दे दी। अरे लीव्स में कौन सी जगह पे होता है? सीधे से दो। अब पूछे ये हैंड रेस लगा दो। सर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सही है। हाँ। बोलो नहीं पता था। और सर वो वेजिटेबल्स को कलर देती है। हाँ। क्या कह रही है? बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा आंसर उसका था। Okay guys, अब जो ट्रांसलोकेशन होती है, it is done by another tube which moves around the xylem and it is known as right. इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, कंपेनियन सेल होता है, एक ट्यूब होती है और एक सीड प्लेट्स होती है, जिसके बारे में भी हम देखेंगे। ट्रांसलोकेशन occurs with the help of vascular tissues known as collagen. मेरे को लग रहा है मैंने सारा कराया था लास्ट क्लास में। Unlike xylem, fluent tissues is living. याद रखना xylem is made up of a dead tissues and it's only और cellulose सबसे ज़्यादा होता था, तो उसका मेन पर्पस क्या होता था? Right. ठीक है? And but in fluid they are the living cells, right? And उसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें क्या हो, ये इसके अंदर ना 2-3 तरह के पार्ट्स है इसके अंदर मेन ऑर्गन। They are joined into it like xylem vessels and forms a system of continuous column. अब देखो ये भी end-to-end है, they are also end-to-end, but xylem में क्या था?
यानी कि एक ट्यूब थी वो इस तरह से कैसे बड़ी ट्यूब थी, ये कंटिन्यूस, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस, बट इसके बीच में क्या है, एंड है, कैप्स लगी है, लेकिन वो कैप्स के बीच में क्या है, पोर्स है, जहाँ से मूवमेंट हो सकती है. इट इज ओके. Yes, sir. Yes, sir. These are joined together like xylem vessel and forms a system of continuous columns. However, their end walls are not completely broken. Xylem has a completely broken end walls, but phloem do not has a completely broken. It has a small pores in it. ये अगर आप pores को relate करना है तो सीवर pores होते हैं ना जमीनों में लगे होते हैं, नाली का पानी जो बारिश का पानी वगैरह बेटा वो ये making of cases like ये देखेंगे. Okay. These end balls have seed plates which have small holes in them. Through this seed tube, the food is translocated from the leaves in both upward and downward direction to the stems, roots, fruit, seeds, and flower anywhere it is required. How does the food? The translocation of food through pollen occur by active transport, that means energy. क्योंकि ये नीचे भी जा रहा है फूड, ऊपर भी जा रहा है, लेफ्ट भी और राइट भी, और ये उसके थ्रू नहीं मूवमेंट होती. इसके देखो हमारी बॉडी में जो फूड की मूवमेंट है वो भी एक्टिव होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो फूड की मूवमेंट होती है दैट इज डन बाय द पंपिंग ऑफ द हार्ट व्हिच पंप्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट. तो वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है कि वो किसी मैटर के प्रॉपर्टी के कारण नहीं हो रहा कि डिफ्यूजन हो रहा है या ऑस्मोसिस हो रहा है. यहाँ पे क्या होता है वो चीज को मूव किया जाता है डेलिबरेटली. इसी तरह इसमें भी डेलिबरेटली फूड को मूव किया जाता है, और उस मूवमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्लांट्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ भी होती है एनर्जी इज कंज्यूम. व्हाट इज कंज्यूम? एनर्जी, राइट. Okay, actually the presence of food substance in the pollen cell decreases the concentration of water molecules in this cell. अब क्या हुआ भाई, सेल के अंदर खाना आ गया, सेल तो भरा पड़ा होता है, खाना आएगा तो उसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी. अब इसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है और साथ वाले सेल में क्या है, पानी की कंसंट्रेशन कम है. पानी कहेगा आई विल मूव फ्रॉम दैट सेल टू दिस सेल, राइट. तो दिस रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल थ्रू ड्यू टू ऑस्मोसिस. ये बात समझ आई है? देखिए यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे इसका ये फूड आ गया, तो यहाँ पे पानी क्या है, यू नो व्हाट इज दिस, चिकन है ना, चिकन तो खाते हैं नॉनवेज है ना. अब यहाँ पे पानी क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन इसकी जो कंपेनियन सेल्स है, कंपेनियन सेल्स मतलब साथ वाले, दे हैव द मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, दिस हैज अ लेस कंसंट्रेशन, सो दे विल द वाटर विल rush into this side from due to the diffusion, and this will push the food towards the outer side, other side, and slowly the food is moved towards the other part. The increased content within the cell exerts a high amount of pressure on the walls. Walls पे क्या हुआ? Pressure हुआ. किसकी walls पे हुआ? Phloem के cells, phloem के cells में, क्योंकि इस मैं अभी समझा रहा हूँ, ये phloem के सेल में फूड जो है साइडवेज ट्रांसफर होता है, फूड जो है साइडवेज ट्रांसफर होता है. तो जब इस सेल के अंदर पानी आ रहा है धीरे धीरे, तो वो इस फूड को क्या करेगा, वॉल्स की प्रेशर में पुश करेगा, राइट. This pressure moves the food material present in the phloem cell to the adjacent cell with low food production. अब इसके अंदर पानी आता जा रहा है, क्योंकि जब तक फूड है तो फूड ने पानी की जगह ली हुई है, तो वाटर आसपास के सेल से इसमें आ रहा है. एक टाइम ऐसा आएगा जब दिस फूड विल मूव टुवर्ड्स दिस सेल. बात क्लियर हो गई? फूड यहाँ पे आ गया, इसमें पानी पूरा होगा. अब यहाँ पे आया तो ये सारे सेल इकट्ठे हो गए, भाई इसके पास पानी नहीं है, भेजो भाई को पानी. वो कह रहे नहीं मेरे को खाना चाहिए, क्योंकि ना ये कहाँ पे हो रहा है प्रोसेस,
Phloem cells. तो वो साइड वाले एडजेसेंट सेल्स में फूड क्या होगा फिर द लो वाटर फूड कंसंट्रेशन में वहां पे ट्रांसफर समझ आई बात Yes. अगर हम इस बात को फॉर्म करने की सोचते हैं हम इसको जरा लिखेंगे कैसे हमने कहा the food when the food reaches the one particular cell of a phloem right then in that case that particular cell has a low concentration of water. But the adjoining cell has a higher water concentration. The water from the higher concentration will reaches to the cell having low concentration which was having the food. ये बात हुई? Yes, sir. So this will create the pressure on the walls of a cell containing food and the food is pushed towards the wall. Food कहाँ push हुआ? Wall of a cell. Now when the more water is being entered there into the osmosis, that food is transported to the move towards the adjoining cell. So this is how इसमें क्या होती है food की movement sideways. समझ आ रही है बात? Yes, sir. अब ये फॉर्मेशन समझ आई कि हमें क्या लिखना है अब बायो सही लग रही है? Yes. Thank you. This pressure moves the food material present in the phloem cells to the adjacent cells with low food content. Gradually, the food substance reaches all parts of the plant where food utilized in cellular respiration and for building new protoplasm for and growth, etc. This part is clear. How does the food? पता नहीं. पूरी क्लासेस अटेंड किया करो तो बताऊंगा मैं पुराने टॉपिक बताऊंगा. Oh my God. हमारा फूड का प्लांट्स. Oh, that's great. Can I request you to stop the video right now? Stop it.